नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है सच्ची बात दिनेश के वोरा के साथ। दोस्तों, आस्था की डुबकी, जी हाँ, बनारस यानी कि काशी हो गया मोदीमय। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश की लव टीवी को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। और नीचे जो मेरे चैनल्स के लिंक दिए हैं, न्यूज़ टाइम दिनेश के वोरा, न्यूज़ वर्ल्ड, उसको भी ओपन करके ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे निडर और निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता को बढ़ावा मिल सके। सच्ची बात कहते हैं, बिल्कुल सच्ची बात कहते हैं जी। पिछले हफ्ते में या कुछ दिन पहले हमारा बनारस, वाराणसी, काशी, एक ही शहर के 3 नाम बिल्कुल मोदीमय हो गया। और वहाँ पर खास तौर से हमारे शंकर भगवान के भक्त मोदी जी ने डुबकी भी लगाई। सभी चैनल पर सीधा प्रसारण था और अनगिनत कैमरे थे। मुझे लगता है कि शायद 100, 150, 200 कैमरे होंगे इसमें, दूरदर्शन के भी और बाकी जो चैनल्स हैं उन्होंने भी अपने शायद 10-10 कैमरे लगाने में, 20-20 कैमरे लगाने में कोई कोताही नहीं बरती होगी। शायद कोई एक कोना नहीं बचा होगा उस मंदिर के प्रांगण का, उस नए प्रांगण का। सॉरी, देखकर अच्छा लगा कि प्रांगण अच्छा बन गया है। बधाई हो सबको, साफ सुथरा हो गया है। अब गंगा जी मंदिर से भी नजर आ सकती हैं, ऐसा कहने वाले कहते हैं। अब सीधा बिल्कुल जल भर के आप लाकर वहां पर भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। आस्था की डुबकी थी और साथ में बहुत सारे क्या कहते हैं कि लिबास भी बदले गए। देखा जाए तो एक के बाद एक लिबासों को बदला गया, कुछ टीके वगैरह भी लगाए गए। बड़ी अच्छी बात है। अभी मुझे उस दिन जो भी मैं चैनल खोल रहा था तो मुझे लगा कि जैसे या तो मैं कोई जो कुछ भक्ति वाले चैनल्स होते हैं, संस्कार वाले चैनल होते हैं, मैं वो देख रहा हूं। क्योंकि 2-3 दिन पहले से ही ये टेलीकास्ट स्टार्ट हो गए थे और उसके बाद भी चलते रहे। पता नहीं मुझे कि हुआ क्या, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरी आंखें वहां पर भोलेनाथ को ढूंढ रही थी, लेकिन कैमरा भोलेनाथ पर ना होकर किसी और व्यक्ति पर था। सुबह से लेकर रात तक कोई एक, मुझे लगता है कि एक क्षण, एक सेकंड किसी स्क्रीन पर ऐसा नहीं गया होगा जब ब्रेक को छोड़ के, जब हमारे महामहिम माननीय प्रधानमंत्री जी की जो क्या कहते हैं ना तस्वीर सामने ना आ रही हो। अब समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो रहा है। और सारे टेलीविजन चैनल यही बता रहे थे कि काशी जो है मोदीमय हो गई है। हमने तो अभी तक सिर्फ यही सुना था कि काशी तो भोलेनाथ की है और वो शंकरमयी हो सकती है, भोलेनाथमयी हो सकती है, लेकिन उसको तो उन्होंने फिर मोदीमय बना दिया उन्होंने। चलिए, उनकी भी श्रद्धा की बात है, तो उनकी श्रद्धा लगता ज्यादा होगी। लेकिन काशी को फिर बीच-बीच में ये भी बता दिया गया कि दुनिया का सबसे प्राचीन नगर है। उज्जैन भी है भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा और भी दुनिया में थोड़े बहुत और शहर हैं जो काफ़ी प्राचीन हैं, जिनकी परंपराएँ भी काफ़ी प्राचीन रही हैं। तो ऐसा नहीं है। हाँ, एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में काशी का स्थान रहा है। और इतिहास के अंदर ऊँचे-नीचे क्षण आते ही रहते हैं। कभी कोई आएगा बर्बाद कर देगा, फिर कोई आएगा आबाद कर देगा। ये इतिहास के सिलसिले हैं, चलते रहे थे, चलते रहे हैं, चलते रहेंगे आगे भी, क्योंकि कोई चीज़ परमानेंट तो है नहीं, कोई चीज़ स्थिर नहीं है। आज जो हैं वो कल नहीं रहेंगे, कल कोई नए रूलर्स आएँगे, वो आकर राज करेंगे, फिर वो अपने हिसाब से बदलाव करेंगे। ये होता आया है देखा जाए तो। काशी की अपनी एक परंपरा रही है और काशी जब बड़ा हुआ तो उसके आसपास जो नगर दूसरा बसा उसको बनारस का नाम भी दिया गया, जहाँ की अपनी एक अलग गंगा जमुनी तहजीब है। खैर, मोदी जी ने डुबकी तो लगा ली, वातावरण हिंदूमय कर दिया और कुछ दिनों तक अब ऐसा लगना शुरू हो गया है कि भारत में सिर्फ एक ही धर्म का प्रचार और प्रसार हो रहा है लगातार। सिर्फ एक ही बात की कमी रह गई है कि वो
संविधान में से एक सेकुलर शब्द हटा के हिंदू राष्ट्र डाल दीजिए उसके अंदर, या उसमें से सोशलिस्ट वर्ड निकाल दीजिए, या फिर उसमें से कोई और शब्द निकाल दीजिए। अभी वैसे वो एक भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी हैं, उन्होंने तो प्रपोजल दे दिया है उसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर एक प्राइवेट मेंबर प्रपोजल दे दिया है कि संविधान के प्रियम्बल के अंदर अब अमेंडमेंट कर दिया जाए। बहुत अच्छी बात है साहब, क्योंकि आजादी के बाद एक ही अमेंडमेंट उसमें हुआ था जो मिसेस गांधी ने किया था, जहां पे उनको सेकुलर शब्द का इंसर्शन करना था, तो वो उन्होंने कर दिया था, सेकुलर सोशलिस्ट कह सकते हैं। अब शायद ये कसर रह गई है कि उसके अंदर अब मेजरली एक हिंदू राष्ट्र भी शामिल कर दिया जाए। वैसे ना भी शामिल किया जाए तो भी अभी सामने जो निकल कर आ रहा है वो एक ही धर्म की बात होती है। अब मैं सोचता हूँ कई बार कि हमारे प्रधानमंत्री जी तो हर थोड़ी देर में अपने लिबास बदल लेते हैं एकदम से, देखा जाए तो। लेकिन मैं सोचता हूँ कि बाकी प्रधानमंत्रियों को भी तो इतनी ही तनख्वाह मिलती होगी, इतनी सैलरी मिलती होगी जितनी इनको मिलती है, थोड़ी बहुत आगे पीछे करके। लेकिन मैंने उनको इस ढंग से रोज कई कई बार लिबास बदलते नहीं देखा। इतनी बार तो जो सबसे अमीर प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, वो भी नहीं बदला करते थे, वो तो जन्मजात अमीर थे। और फिर इंदिरा गांधी आई, वो भी कोई इतने लिबास नहीं बदला करती थी ऐसी शान और शौकत से। मनमोहन सिंह तो बिल्कुल भी नहीं, और सादगी के साथ रहते थे। अटल बिहारी वाजपेयी भी सादगी के साथ, गुजराल साहब, चरण सिंह, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, देवगौड़ा, इसके बाद सभी को मैंने देखा कि वो सादगी के प्रतीक थे। पर यहाँ तो हमारे तो प्रधानमंत्री जी तो काफी कपड़े बदल लेते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। चलिए ठीक है, तो कल को ये कहेंगे उनके अपने पैसे, जो मर्जी कर ले साहब। पैसे तो बाकी प्रधानमंत्रियों के पास भी थे, शास्त्री जी के भी पास थे, लेकिन हो सकता है बेचारों के पास एक ओवरकोट बनाने के पैसे नहीं थे जब ताशकंद गए थे, एक कार लेने के पैसे नहीं थे। 5,000 रुपए का लोन लिया था उन्होंने अपनी फिएट कार खरीदने के लिए उस समय। आस्था की डुबकी, कभी कभी लगता है कि पूरे भारत को एक धार्मिक राष्ट्र के रूप में इंट्रोड्यूस कराने का अब बात हो रही है। और इनको देख के लगता है कभी ये मंदिर, कभी वो मंदिर, वो मंदिर, लगातार सुबह से लेके शाम तक हमारे जो चैनल्स हैं वो भी इतने कैमरे लेके पीछे जाते हैं कि मैं कभी कभी सोच पाता हूं कि ये हिंदुस्तान क्या धीरे धीरे एक मजहबी मुल्क बन रहा है, एक धार्मिक राष्ट्र बन रहा है। धार्मिक अपने घर में पहले से है, वह हर आदमी धार्मिक है, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में अब जो छवि हम पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने, वो ये छवि है कि अब हम एक मजहबी मुल्क बन रहे हैं। इसको दुनिया देख रही है, यानी कि यहां पर वो ताना बाना जो कैरेक्टर होना चाहिए, वो पता लग रहा है कि अब यहां पर मुसलमानों को बी ग्रेड का सिटीजन बनाया जा रहा है, और उनको तो अब नमाज पढ़ने से भी रोका जा रहा है। गुड़गांव में चले जाओ, हरियाणा में चले जाओ, रोज के किस्से हो रहे हैं। अब तो नमाज भी नहीं पढ़ने दी जा रही है, बल्कि बिहार के अंदर भी डिमांड कर दिया उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, इनको नमाज ना पढ़ने दी जाए सड़कों के ऊपर। खैर, सिखों को वैसे ही खालिस्तानी और उग्रवादी बोला जा रहा है आज की डेट में। ईसाइयों में तो ये हाल हो गया कि इतने हमले अब चर्चेस पे और मिशनरी स्कूल में हो रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता। और अभी रिपोर्ट आई है एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक में कि मध्य प्रदेश में एक साल में 70 हमले हुए हैं क्रिश्चियन स्कूल्स के ऊपर, और उनकी कई स्कूलों की मान्यता ही रद्द कर दी गई है कि तरह तरह के बहाने लगाकर। समझ में नहीं आता कि भारत के अंदर सिख धर्म, क्रिश्चियनिटी और मुसलमानों को अब बी नहीं सी ग्रेड का सिटीजन बनाने की बात हो रही है, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक अब मंदिर दिखाए जाते हैं, मंदिरों के दर्शन होते हैं, हिंदू धर्म की बात होती है, चैनल सब संस्कार और आस्था जैसे धार्मिक भक्ति चैनलों में कन्वर्ट हो गए हैं, और ऐसा लगता है कि बाकी कोई धर्म यहाँ एग्जिस्ट करते नहीं है। पता नहीं क्या क्या हो रहा है। समझ आया? आपको कुछ समझ में आया तो आप मुझे बताइएगा। लेकिन भारत की जो ट्रेजेक्ट्री है, ये एक धार्मिक राष्ट्र के रूप में, एक मजहबी मुल्क के रूप में धीरे धीरे पूरी होती हुई नजर आ रही है। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बची है, संविधान के अंदर एक शब्द लिखना है। हो सकता है मोदी जी 2024 के इलेक्शन से पहले लोगों की ख्वाहिश भी पूरी कर दें, पर उसके बाद का हिंदुस्तान कैसा होगा उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता हूं। वो मैं उस परिदृश्य की कल्पना नहीं कर सकता अभी, लेकिन यह संभव है कि वो ये भी कर दे
और फिर लोग कहेंगे ठीक है, अगर वैसे भी वैसा है और किताब में लिख के भी वैसा है, तो कम से कम लोगों को बता देते हैं दुनिया में कि हाँ, हम एक डिक्लेयर्ड हिंदू कंट्री हैं। बाकी जो होगा देखा जाएगा, जो परिणाम होंगे वो भी देखे जाएंगे। तो डुबकी वाली आस्था आप सबको मुबारक हो साहब। कभी हम भी जाएंगे, हम भी डुबकी लगा देंगे, पर हमारे लिए तो ना कैमरा होंगे, ना ढोल बाजे होंगे, ना डमरू होंगे। हमारे लिए तो काशी जो है सदियों से जो था वही रहेगा। वो शंकरमय काशी था और शंकरमय काशी ही रहेगा, क्योंकि लोग आएंगे, लोग जाएंगे। भगवान शंकर तो काशी विश्वनाथ में ही निवास करते हैं, वो तो वहीं रहेंगे। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको आस्था की डुबकी की बहुत बहुत क्या कहते हैं ना, ग्रीटिंग्स, हमारी ओर से अभिनंदन। मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे नए एपिसोड में, नए मुद्दे के साथ। आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आपका।